हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 जो हमारे ब्रिंगिंग अप कारी के से ली गई है। तो दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन ए लिटिल बॉय एंड ए बेबी एलिफेंट। कि ये जो स्टोरी है ये एक छोटे बॉय और एक बेबी एलिफेंट के बीच की है। द राइटर वॉज 9 years ओल्ड व्हेन ही गोट 5 months ओल्ड कारी। कि ये जो जिसने ये स्टोरी लिखी है राइटर ने, तो वो तब जब 9 साल का था, 9 साल का था, तब वो 5 महीने का कारी को लेकर आया था। ऑल दो कारी डिड नॉट ईट मच, उस टाइम वो कुछ भी नहीं खाता था। ही नीडिड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे टू च्यू एंड प्ले विद। उसको मतलब कम से कम 40 पाउंड जो शाखाएं होती हैं वो खाने के लिए, रोज चबाने के लिए चाहिए होती थी। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू कारी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। तो रोज सुबह चाइल्ड जो था राइटर, वो कारी को रिवर पर, नदी पर नहाने के लिए ले जाता था। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विग्स फॉर कारीज डिनर। तो फिर वो बाद में जंगल में जाता था और लड़का जो शाखाएं हैं, ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं, कारी के डिनर के लिए तोड़ता था। वन डे व्हेन द चाइल्ड वॉज कटिंग द यंग ब्रांचेज ऑफ ए बेनियन ट्री, जब वो बरगद के पेड़ की टहनियों को तोड़ रहा था, ही हेयर्ड, उसने सुना कारीज वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम, कि कारी उसे बुला रहा है। द चाइल्ड थॉट समवन वॉज हर्टिंग कारी, उसने सोचा कि कोई कारी को नुकसान पहुंचा रहा है। ही रेन अराउंड लुकिंग फॉर कारी till he came to the river and saw Kari's trunk on the water surface। उसने जब वो इधर उधर देखा तो वो रिवर के पास गया और उसने देखा कि जो उसकी सूंड है वो पानी के अंदर थी। He thought Kari was drowning, but he felt helpless as the baby elephant was too heavy for him to pull out। कि उसने सोचा जो कारी है वो डूब रहा है, और उसने खुद भी फील किया कि वो बहुत भारी है और वो उसको ऊपर नहीं खींच पाएगा। एज सुन एज कारी सा द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पटिंग। तो तभी उसने, मतलब कारी ने एक बच्चे को देखा था। ही स्वैम टू द शोर एंड पुल्ड द चाइल्ड इनटू द रिवर। तो वो तैरकर उसके नदी में गया और उस चाइल्ड को र- नदी तक लेकर आया। द चाइल्ड सो ए बॉय लाइंग अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड। Kari helped the drowning boy by curling his trunk around the child's neck and pulling the two boys to the shore। तो जो कारी है वो उस डूबते हुए लड़के को अपनी सूंड के सहारे से नदी के किनारे तक लेकर आया। वंस somebody gave कारी ripe bananas। कुछ जो थे वो उसको पके हुए बनानास देते थे। आफ्टर टेस्टिंग देम कारी डेवलप्ड ए लव फॉर राइप बनानास। तो धीरे धीरे जब उसको टेस्ट आने लगा तो वो उसको पके हुए बनाने जो थे वो अच्छे लगने लग गए। Soon the bananas kept on the table near a window in the child's house began disappearing। तो धीरे धीरे उसने जो विंडो पर रखे होते थे, खिड़की पर रखे होते थे, तो वो उसको चुरा लेता था। द चाइल्ड्स पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम्ड द सर्वेंट्स एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानास। तो जो लड़के के पेरेंट्स थे, राइटर के पेरेंट्स थे, पहले तो उन्होंने सर्वेंट्स के ऊपर शक किया और तब फिर लड़के के ऊपर ब्लेम किया कि भी तुम सारे बनानास खा लेते हो। However, the narrator caught कारी stealing one day। तो एक दिन राइटर ने कारी को चोरी करते हुए पकड़ लिया एंड गेव हिम ए गुड स्कोल्डिंग, और उसको बहुत बड़ी डांट लगाई। कारी लर्नड हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। तो कारी ने उससे लेसन सीखा और उसने फिर कभी चोरी नहीं की। ओवर द टाइम कारी लर्नड ए फ्यू लेसन्स एज ही वॉज ए क्विक लर्नर। उसने धीरे धीरे और भी कई अच्छी बातें सीखी क्योंकि वो जल्दी सीख लेता था। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक, कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है, कौन सी कमांड पर चलना है, कौन सी कमांड पर बैठना है। हाउएवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वॉज मास्टर कॉल। एन एलिफेंट यूजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट। तो ये सब सीखने में उसको 5 साल लग गए थे। तो कारी वॉज एन एलिफेंट कैमल एलिफेंट। कारी वॉज डैश व्हेन द ऑथर गोट हिम, कितने साल का था, 5 month ओल्ड।
Kari needed 40 pounds of twigs every day. Kari curled his trunk around the child's dash, pulled the boy's neck. Kari developed taste for ripe bananas. फर्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर व्हेन ही गोट कारी। तो द राइटर वॉज, ऑथर लिख देंगे हम, द ऑथर वॉज 9 years ओल्ड। वाई डिड द ऑथर टेक कारी टू द रिवर? फॉर बाथ। हाउ डिड कारी सेव द ड्राइंग बॉय? He helped the drawing boy by curling his trunk around the child's neck and pulling the two boys to the shore. Discussion on grammar point. In the above story, we can see some phrases like little boy, juicy twigs. हमने देखा है इसमें कुछ ऐसे वर्ड भी यूज़ किए गए हैं जैसे छोटा बेबी, जूसी ट्विग्स। तो और भी इसमें कई सारे आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, जैसे गुड पीपल कि अच्छे लोग, ब्लू कार, हैवी बॉक्स। द वर्ड्स इज बोल्ड लेटर्स आर एडजेक्टिव। तो गुड, ब्लू, हैवी ये जो हैं ये हमारे एडजेक्टिव हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण। तो नीचे दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। पिकल कैसा होता है? श्योर, सरफेस, रफ सरफेस, मिल्क, स्वीट मिल्क, राइप बनानास और ब्रेव बॉय।